प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी के चरणों में मैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षक गुरुद्वय निकला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं निकला वैष्णव विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज करता हूँ। सपरिकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम। सपरिकर सचिनंदन गौर हरि श्री राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर पधारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत बन महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी और जितने भी वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी हैं और हमारे माननीय अतिथि हमारे गेस्ट सबको मैं अभिनंदन यथा योग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। राम नाम का ज्वर चल रहा है पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे संसार में। राम फीवर, कितना अच्छा फीवर है ना। राम नाम का ज्वर और सब जगह सियावर रामचंद्र की जय जय जयकार हो रही है। ऐसा लग रहा है त्रेता युग वापस आ गया, कलयुग में ही त्रेता युग आ गया। क्या महिमा है। हम लोगों ने कल वरिष्ठ वक्ताओं के मुख से राम जी की महिमा सुनी थी। मैं भी 2-4 शब्द बोलकर यहीं से ह्यूस्टन से ही अयोध्या में जाकर उसी स्थली में श्री राम जी के जन्म स्थली पे श्री राम जी के चरणों में वाक रूपी पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। वे श्री राम जो करुणा निधान है, वे श्री राम जो भक्त वत्सल हैं, वे श्री राम जो पतित पावन हैं, वे श्री राम जो सीता जी के प्रियतम हैं, वे श्री राम जो लक्ष्मण जी के प्राण धन हैं, वे श्री राम जो भरत और शत्रुघ्न उनके भी प्राण, और वो श्री राम जो शत्रु के प्रति भी दया का विधान रखने वाले, वे श्री राम जो हनुमान जी की सेवाओं को प्रीतिपूर्वक अंगीकार करने वाले, वो श्री राम जिनका एक वचन है कि सकल एव पपन यस तयस्मित याचते अभयम सदन ददामी एव व्रतमाम। एक बार यदि कोई अपने मन से कह दे, एक बार अपने हृदय से प्रेम से कह दे, राम मैं आपका हो गया हूं, बस। राम जी कहते हैं सकट एवं पपनियस, एक बार यदि कोई कह दे मैं व्रत ले लेता हूं, उसी समय व्रत ले लेता हूं कि उसको मैं स्वीकार करूंगा ही करूंगा, उसको कभी छोड़ नहीं सकता। ऐसे हमारे राम जी की महिमा है, ऐसे राम जी की महिमा। हमारे आचार्य बतला रहे हैं रामादि मूर्तेषु कला नमेना तिष्ठान नानावतार अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संवत परमा पुमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, अर्थात श्री कृष्ण ही मर्यादा को जब प्रदर्शित करना है, जब मर्यादा को दिखलाते हैं तो वह श्री राम बनकर आते हैं। लेकिन एक बात समझना, राम लीला सुनने से पहले ये मर्यादा का बंधन किसी ने इनको बांधा नहीं है। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उस बंधन को इन्होंने स्वीकार किया है और इसी बंधन ने ही इनको और सुशोभित कर दिया है और सुंदर बना दिया है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति बंधन में है जिसका कोई बंधन नहीं है, जो बंधन से परे है, कोई इसको बांध नहीं सकता, कोई मर्यादा का बंधन इसको बांध नहीं सकता। लेकिन अपनी इच्छा से, ये तो स्वतंत्र स्वराट ईश्वर है, अपनी इच्छा से यदि मर्यादा को अंगीकार करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, तो इनको कौन रोक सकता है। इसलिए कोई बंधन नहीं है इनको, ये इनकी शोभा है। उसी बंधन में रहकर मनुष्योचित लीला कर रहे हैं, साधारण एक मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं, जबकि ये साधारण नहीं, ये तो
स्वतंत्र श्री ईश्वर हैं श्री राम, है ना। कहां से आरंभ करें, कहां से अंत करें। रामलीला में 24,000 चौपाइयां हैं। कल महाराज ने तो रामायण सुनाई दी पूरी, 7 खंड सुना दिया, लेकिन इसका विस्तार यदि करने बैठेंगे तो ये 15-20 मिनट का बात नहीं है। हाँ, इसलिए मन में बहुत हिलोरें आ रही हैं रामलीला सुनाने की, लेकिन वो जितनी हिलोरें आ रही हैं वो घड़ी को देखकर रुक जाती है, ब्रेक लगानी पड़ती है। एक घड़ी और दूसरी तरफ सुबल प्रभु, ये दोनों ऐसे इतना अच्छा तालमेल है, डर लगता है देखने से। आज नहीं बोलेंगे जय हो सुबल महाराज की जय, ठीक है। और दूसरी बात, रामनवमी आ रही है 17 अप्रैल की, तो मैं यहाँ पर रहूंगा रामनवमी के समय में। 7 दिन तक हम लोग रामायण सुनेंगे रोज संध्या, पूरा विस्तार से दिल खोलकर पूरी रामलीला सुनेंगे। अभी संक्षेप में बस, राम जी का एक ऐसा चरित्र, जितने भी संबंध हैं राम जी के साथ, उन सब संबंधों के प्रति राम जी ने पूर्ण मर्यादा का प्रदर्शन किया है। एक पुत्र के रूप में मर्यादा, एक भाई के रूप में मर्यादा, एक पति के रूप में मर्यादा, एक राजा के रूप में मर्यादा, एक स्वामी बनकर अपने सेवक के प्रति मर्यादा, हनुमान जी के प्रति भी मर्यादा, और अपने शत्रु के प्रति भी मर्यादा। शत्रु तो छोड़ दो, शत्रु पक्ष से कोई गुप्तचर भी यदि राम जी के कल क्या होने वाला उसको देख लेता है तो उसके प्रति भी कितनी मर्यादा। ये हेडलाइंस हैं, इस पर हम ये आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि समय कम है मेरे लिए, हम ये देखते हैं कि राम जी की, दरवाजा बंद कर दो प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत। राम जी का अपने भाइयों के प्रति कितनी मर्यादा। लक्ष्मण जी की बात है, लक्ष्मण जी के प्रति कैसी मर्यादा है राम जी की। बोलते एक ऐसे राम हैं जिनका वर्ण कैसा है, वर्ण समझते हैं, रंग कैसा है। कृष्ण का वर्ण कैसा है, सांवला, सांवला और काला, श्याम और काला मिलकर ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, ब्लूइश डार्क। राम जी का वर्ण कैसा है, ग्रीनिश डार्क ब्लैक, ग्रीनिश है, थोड़ा सा हरा है। हाँ, यहाँ पे ब्लैक यूज मत करो, नहीं तो लोगों को डाउनटाउन याद आ जाता है। अच्छा, अभी बीच में मत बोलो, मेरा राम लीला सुनो। कैसा हरा और श्यामल रंग है राम जी का। हम जब सूर्य के नीचे खड़े हो धूप में बाहर या लाइट के नीचे, हमारी परछाई कौन से रंग की होती है, ब्लैक। कौन से रंग की होती है परछाई, नीली, हरी, लाल, काली, सबकी परछाई कैसी होती है, काली। एक राम ऐसे हैं जिनकी परछाई काली नहीं, जिनकी परछाई स्वर्ण है। सिर्फ राम ऐसे हैं जिनकी परछाई स्वर्ण है, क्योंकि राम जी की परछाई लक्ष्मण है। क्योंकि राम जी की परछाई लक्ष्मण, लक्ष्मण कोई और नहीं, राम जी की परछाई है, जो सब समय राम जी के साथ रहते हैं, उनकी परछाई बनकर, इसलिए स्वर्ण परछाई है, स्वर्ण। ऐसे लक्ष्मण जी जो राम जी के विरुद्ध कोई शब्द नहीं सुन सकते। दशरथ जी ने कह दिया जब राम 14 वर्ष का वनवास ये सब होगा, लक्ष्मण जी इतने क्रोध में आकर राम जी के समक्ष, ये राजा कौन होता है आपको वनवास भेजने वाला, ये भी भूल गए वो राजा नहीं तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण जी भूल गए हैं कि मैं अपने पिता के संबंध में बात कह रहा हूं, क्योंकि पूर्ण निष्ठा एक परछाई की भांति और पूर्ण जो प्रेम है लक्ष्मण जी का, वो श्री राम जी के चरणों में। ये राजा अपने पत्नी के अधीन होकर, कैसा ये पत्नी के अधीन होकर ये आदेश दे सकता है कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, इनको वनवास जाना पड़ेगा। ये लक्ष्मण का क्रोध नहीं है,
दशरथ जी के प्रति, ये लक्ष्मण जी का प्रेम है राम के प्रति। ये प्रेम में ऐसे शब्द निकलते हैं क्रोध वाले। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण किसके लिए बात कह रहे हो? तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया। अपने शब्दों को वापस लो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कभी राम जी के विरुद्ध एक बात नहीं सुन सकते, कभी नहीं। 14 वर्ष तक ना खाए ना पिए और ना सोए, स्त्री दर्शन नहीं किया। 14 वर्ष तक नहीं सोए ना खाए, बहुत बड़ी बात है ना? Yes. लेकिन एक ऐसा चरित्र है रामलीला में जिनका त्याग लक्ष्मण सेन से भी श्रेष्ठ है, जिनका त्याग सबसे श्रेष्ठ है, जिन्होंने कोई दोष नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई दोष नहीं किया, जिनका राम जी के प्रति अथाह प्रेम है और बिना दोष किए प्रायश्चित किया है। अरे कोई दोष करता है तो प्रायश्चित करे तो समझ आती है बात। Supreme. एक ऐसे चरित्र हैं रामलीला में जहां पर इन्होंने दोष नहीं किया लेकिन फिर भी प्रायश्चित किया है, वो है भरत जी। लक्ष्मण जी को तो संपत्ति मिल गई। क्या संपत्ति मिली? राम जी का सानिध्य, जो किसी को प्राप्त नहीं है। ये लक्ष्मण जी ने क्या त्याग किया? देखो, हम किसी को मिनिमाइज नहीं कर रहे, लेकिन एक भावना को समझना, एक भावना को समझना। लक्ष्मण जी खाए नहीं, सोए नहीं, लेकिन किसका सानिध्य है? सिया राम जी का सानिध्य सब समय साथ में है। सुखदेव गोस्वामी जी 7 दिन 7 रात तक भागवत कह रहे हैं, उनको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। वो तो परीक्षित जी के लिए 7 दिन था, नहीं तो वो तो अनंत दिनों और वर्षों तक बोलते रहे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, 7 दिन 7 रात तक न किसी को भूख लग रही न प्यास लग रही है। सबकी पुष्टि हो रही है किससे? श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर। किसका फोन है? प्लीज, आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस, प्लीज। थोड़ी देर प्लीज कीप योर फोन साइलेंट मोड। ये रामलीला भावना वाली है भाई, ये प्रवचन नहीं है। इट्स फुल ऑफ इमोशंस। मेरा ही ना बच जाए कहीं। दूसरों को भरत एक ऐसे चरित्र है। लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ रहे, हाँ बहुत बड़ी तपस्या है, ठीक है, लेकिन इसको कंपेयर करो, तुलनात्मक रूप में तुलना करो दोनों पलड़े पर। लक्ष्मण जी को क्या प्राप्त है और भरत जी को क्या प्राप्त नहीं है। लक्ष्मण जी को राम जी का सानिध्य प्राप्त है, और क्या चाहिए? इसलिए उनकी पुष्टि है वहां पर। लेकिन दूसरी ओर भरत जी, उनकी क्या स्थिति है? भरत जी अपने नैनिहाल में हैं। जब उनको सूचना मिली कि आप जल्दी से आ जाओ, ये नहीं कहा पिताजी परलोक गमन हो गए, ऐसा नहीं, ये सूचना नहीं आई थी। आज जल्दी आ जाओ, कुछ अर्जेंट मैटर है, बहुत जरूरी बात है। जब भरत जी आए तो इनके यहाँ पर एक नियम है, जब भी कोई अयोध्या की सीमा में आता है तो पहले अपने पूर्वजों की पूजा करता है, पूर्वजों की, और वहां पर सबकी शिव विग्रह, शिव मूर्तियां होती हैं। जैसे भरत जी आए जल्दी जल्दी, ऐसी क्या बात हो गई? तो अपने पूर्वजों की, ब्राह्मण वहां पर जो उनको मंत्र पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे हैं। तो कहां से? पृथु महाराज, अज, रघु, इन सब की एक एक करके प्रणाम करें, पूजा करें, और सामने देख लिया दशरथ महाराज जी। ये क्या? भरत जी तो कांपने लग गए, ये कब हुआ? तो जब लौट कर आए, सारी घटना पता लगी।
ककई कहने लगी, लाल आ गया, पुत्र आ गया। भरत जी ने कहा, बस यही एक बात, आज के बाद मैं तुम्हारा पुत्र नहीं और तुम मेरी माता नहीं। भरत सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। आज के बाद ये भरत आपका पुत्र नहीं। भैया राम वन में चले गए। भरत जी ने प्रायश्चित किया, अपनी माता की कथनी का प्रायश्चित। राजमहल के सुख को नहीं भोग रहे। नंदीग्राम जो अयोध्या का सीमा है, नंदीग्राम में बैठकर वल्कल वेश धारण करके और सिंहासन पर बैठ के नहीं, वहीं पर बैठ के दिन रात राज कार्य के सेवा को कर रहे हैं राम जी के विरह में। पत्नी मांडवी, शुद्ध कीर्ति और उर्मिला जी ये अयोध्या में घर की बहू है। मांडवी बीच बीच में भरत जी से मिलने आती, हालचाल पूछने आती, पत्नी है ना। भरत जी ने कह दिया, इस समय माताओं को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सीता जी चली गई वन में, सारा दायित्व तो तुम्हारा है। मांडवी उस दायित्व को लेकर महल में लौट आती है, उर्मिला को संभालती है। इतना बड़ा दायित्व लेकर मांडवी जी बैठी हैं और इतना बड़ा दायित्व लेकर भरत जी बैठे हैं। भरत जी जब नदी के तट पर पहुंच रहे हैं ना, कि मैं नदी पार करके भैया को लौटा के लेकर आऊंगा, वापिस लाऊंगा, तो कुछ ब्राह्मण वहां थे, तो पूछने लगे, भैया इसी मार्ग से गए हैं? बोलते हाँ इसी मार्ग से गए। अच्छा मैं भी इस मार्ग से जाऊंगा, लेकिन हे ब्राह्मण एक बात बतलाओ, तुमने देखा था ठीक से भैया ही थे ना, श्री राम ही थे ना? बोलते हाँ वही थे, मैंने उनको संकल्प कराया था, वो तो नदी पार करने से पहले प्रणाम किए, स्तुति किया। इतनी मर्यादा, नदी पार करने के लिए भी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा भैया राम मुझसे प्रेम करते हैं? सच सच बताना। ब्राह्मण ने कहा, वो तो मैं नहीं जानता, आप राम से प्रेम करते हो ये तो दिख रहा है, लेकिन भैया राम आपसे प्रेम करते हैं वो मैं नहीं जानता। हाँ एक बात मैं जरूर बतलाता हूं, तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ। भरत बोलते, जब मैंने उनको संकल्प करवाया ना, हाथ में जल दिया, तो मैंने मंत्र उच्चारण किया, वराकल्पे जम्बू द्वीपे, और जैसे मैंने बोला भरत खंडे, राम जी का हाथ हिलने लग गया, आंखों से अश्रु निकल लग गए, शरीर पर रोमांच हो गया, उनका पूरा हाथ हिलने लगा। इतना सुनने पर ही भरत खंडे, भरत का नाम सुनने से, भारत भरत, ये नाम सुनने मात्र से प्रेम से अश्रु झलने लगे श्री राम जी के नेत्र से। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया। अब मैं नहीं जानता उनका आपके प्रति क्या प्रेम है, लेकिन आपका नाम सुनने मात्र से ही जिनकी आंखों से अश्रु आ जाए, वो राम आपकी कितनी चिंता करते होंगे ये मैं नहीं जान सकता। भरत रोते 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 नदी पार करके उस दिशा में गए। राम जी जब अपने पथ को पार कर गए, तो हर एक एक कदम पर पूर्ण मर्यादा दिखला रहे हैं। हर एक कदम पर, हर एक चरण में मर्यादा है। नदी को पार करना तो नदी को प्रणाम, वन में प्रवेश कर गए तो वन देवी को प्रणाम कर रहे हैं श्री राम जी। हे वन देवी, आप तो इस वन की देवी हो, हम आपके वन में चल रहे हैं, हमसे कोई दोष हो जाए, अपराध हो जाए तो हमको क्षमा करना। ये कौन कह रहा है? जो ईश्वर हैं, जो राम है, जो भगवान हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो स्वराट है। वन देवी भी प्रकट हो गई। क्या प्रार्थना? कहो कहो, मैं आपके लिए क्या दूं?
हे वन देवी, मैं आपसे कोई फल नहीं मांगता, मैं आपसे कोई बिछोना नहीं मांगता, मैं आपसे कोई फूल नहीं मांगता, वृक्ष की तरु की छाया भी नहीं मांगता, मैं आपसे जल भी नहीं मांगता। तो वन देवी ने कहा, इतना सब आपने कह दिया, ये नहीं मांगता, ये नहीं मांगता, ये नहीं मांगता, सीधा कहो मांगता क्या हो? वन देवी ने कहा, श्री राम जी ने कहा, हे वन देवी, मैं यही चाहता हूं, बस मेरी मन की यही अभिलाषा, जिस मार्ग पर मैं चला हूं ना, उस मार्ग पे कोई कांटे हो, उन कांटों को तुम हटा दो बस। जिस मार्ग पे मैं चलकर आया हूं, वहां के सारे कांटे हटा दो बस। वन देवी ने कहा, आपकी बात हमको समझ नहीं आ रही, आप तो उस मार्ग को तय करके आ चुके हैं, फिर पीछे से कांटे क्यों हटा दो? राम जी ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा भरत पीछे पीछे आएगा, मैं जानता हूं, और भरत को एक भी अगर कांटा लग गया तो मुझसे सहन नहीं होगा। आप वो सारे कांटे परिष्कार कर दो, साफ कर दो, उसको कष्ट ना हो, मेरे भरत को कष्ट ना हो। वन देवी हैरान हो गई सुनकर, कहने लगी, क्या आपका भरत इतना कमजोर है? क्या वो क्षत्रिय नहीं है? हमने तो सुना आप तो क्षत्रिय बड़े मजबूत होते हैं, और आप चार भाई तो बहुत ही मजबूत हैं। राम जी ने कहा, मैं जानता हूं मेरा भरत बहुत मजबूत है, मैं जानता हूं, तो फिर आपको किस बात का भय है और संशय है? राम जी ने कहा, इस बात का कि एक भी कांटा यदि भरत को लग गया तो भरत के हृदय में यह पीड़ा होगी कि मेरे राम इस मार्ग से निकले होंगे और उनको कितने कांटे लगे होंगे। उन भरत के हृदय में जो पीड़ा होगी, मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। ये राम जी कह रहे, एक भी कांटा भरत को लग गया, उसके मन में यही विचार आएगा, मेरे राम, मेरे भैया इस मार्ग से निकले होंगे, इनको कांटे लगे होंगे, और वो जो हृदय में भरत को जो पीड़ा होगी, जो दुख होगा, हाय, मैं उस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगा। तो भरत को कोई कष्ट ना हो, मार्ग एकदम स्वच्छंद कर दो, स्वच्छ कर दो। भरत ये सोचेगा, मेरे भैया राम कितने सुचारू रूप से इस पथ पर चले होंगे, मैं भरत को कष्ट नहीं देना चाहता। वन देवी भी रोने लगी, लक्ष्मण जी साथ में बैठकर रो रहे हैं। इतना स्नेह, इतना प्रेम, क्योंकि भरत जी का जो त्याग, सर्वोच्च त्याग, दशरथ जी का भी त्याग है। राम राम कहे, तीसरा राम मुख में आया नहीं। गुरुदेव कहते थे, राम जी के वेरे में प्राण त्याग दिए। तो प्राण तो त्यागना तो सरल है, लेकिन प्राण रखकर और हर क्षण प्राण को जो राम जी के साथ चल गया, वो मन जो राम जी के साथ चल गया, तो इंद्रियों को लेकर क्या करेंगे? इंद्रियां मन के अधीन है। मन आदेश देता है तो इंद्रियां भोगती हैं। जब मन ही ना हो तो इंद्रियां किसका भोग करेगी? मन तो चला गया राम जी के साथ, अब यहां मात्र इंद्रियां बची हैं। इंद्रियों से क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे? कुछ नहीं। इसलिए भरत जी की विवशता कैसी? सबसे ज्यादा जो प्रायश्चित किया भरत जी ने, वो सर्वोच्च है, भरत जी का प्रायश्चित। और कैकेयी क्यों सबसे विशेष माता बनी राम जी? क्यों राम जी का कैकेयी के प्रति इतना प्रेम? क्यों? कैकेयी जी को जाकर ये 2 वर मांगने के लिए कहा, कल हम लोगों ने सुना। ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक एंगल है, लेकिन संतों का कहना है
राम जी का इतना सब सुनने पर भी इच्छा तो राम जी की थी, तो कैकेयी के प्रति इतना प्रेम क्यों? क्योंकि कैकेयी मेरे भरत की माता है। उस संबंध से नहीं, ये कैकेयी मेरे भरत की माता है। इतना प्रेम है राम जी का श्री भरत के प्रति। और देखो, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे हैं, जो कि असंभव कार्य था, और असंभव को भी जो संभव करते हैं वह हनुमान जब उड़कर उस पर्वत को लेकर आ रहे हैं, और भरत जी ने देख लिया ये कौन है प्राणी, और एक बाण मारा। रस्सी से बंधे हुए हनुमान जी उस संजीवनी सहित ही भूमिष्ठ जब हुए, भूमि पर जब आए, और हनुमान जी को असहाय होते हुए देखा। और जब हनुमान जी राम 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 पुकार रहे हैं, भरत जी तो एकदम विचलित हो गए। भैया का नाम, ये कौन है प्राणी? देखने में तो वानर जैसा, लेकिन भैया का नाम ले रहा है। तो भरत जी जब आकर पूछने लगे, कौन हो तुम? तुम कोई गुप्तचर हो? और तुम्हारे मुख में ये नाम कैसा? दरवाजा बंद क्यों नहीं कर देते? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कई बार किया बंद, वो खुल जाता है, लगता है अपने आप। Yeah. अच्छा, क्या बोला था? राम गुप्तचर हैं क्या है? मानी से भरत से पूछ रहे हैं, भरत जी पूछ रहे हैं अपने आप को। हाँ, तुम कौन हो? और भरत जी जब हनुमान जी जब भरत जी का दर्शन कर रहे हैं ना, तो राम जी की छवि भरत जी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। राम जी के ठीक वैसा ही रूप, वैसी कमल लोचन, वैसी ही ग्रीवा, वैसी ही वक्षस्थल। तो हनुमान जी समझ तो गए कोई तो है। इसलिए अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी ने कहा, कहीं आप भरत तो नहीं हो? भरत जी ने कहा, तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो? तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो? हनुमान जी ने कहा, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जब प्रभु राम आपका नाम लेकर रोते नहीं है। कोई ऐसा क्षण नहीं आपका नाम लेकर रोते हैं। भरत जी के तो नेत्र झरझर करके आंसू से बहने लगे। क्या भैया राम मुझको स्मरण करते हैं? कि मेरा नाम लेते हैं? तुम हो कौन? तो हनुमान जी ने कहा, मैं एक वानर, मैं एक हनुमान, श्री राम का सेवक हूं। बड़े संकट में है प्रभु। आज की रात बड़ी गहरी रात है। लक्ष्मण पर बहुत बड़ी आपत्ति आई है, और यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो भैया राम को अभी पता नहीं क्या होगा। भरत जी तो सुनकर अभी तो भावना दिखला रहे हैं, रो रहे थे, लेकिन जब रावण की बात सुनी तो भरत एकदम क्रोध में आ गए। ये बड़ा कठिन होता है, एक रस से दूसरे रस पर परिवर्तन होना। कहां तो करुण रस चल रहा है और कहां करुण रस के साथ रौद्र रस मिल रहा है। कहां तो करुण रस में बह रहे हैं। ये सुनने मात्र से भैया मुझको स्मरण करते हैं, और साथ ही साथ रौद्र रस क्रोध में। तो हमको बताए तक नहीं, भैया को हमको विश्वास नहीं। मैं अभी सेना तैयार करके मैं रावण का वध करने जाऊंगा, मैं रावण का वध करने जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, और उनके बीच में बड़ी सुंदर ये वार्तालाप है, बड़ी सुंदर रामायण में जो वर्णन है। भरत जी ने हनुमान जी को जो गले से लगाया,
हनुमान जी को रोमांच हो गया। बोलते ये वही स्पर्श है जो मैं श्री राम जी के चरणों को जो मैं स्पर्श करता हूं, निश्चित रूप से वो चरण इनके हृदय में जरूर आए होंगे। किनके? श्री राम के चरण इन्होंने कभी ना कभी अपने हृदय में स्थापित जरूर किए होंगे। मेरे शरीर में ऐसा रोमांच हो रहा है क्योंकि मैं तो श्री राम के चरणों को छोड़कर और किसी को कुछ नहीं जानता। वही मेरे क्या है? दो पद है, बस यही मेरे दो पद है। रावण का वध करके जब लंका अयोध्या में जब लौट कर आए तो सबको विदाई दे रहे राम जी। विभीषण लंका जाओ, सुग्रीव किष्किंधा जाओ, मैं लंका का पद तुमको दिया, किष्किंधा का पद तुमको दिया, ये पद तुमको दिया। और जब हनुमान जी की ओर देखा तो हनुमान जी ने कहा मेरी तरफ देखना भी मत, क्योंकि मुझको पहले से दो पद प्राप्त हो चुके। सबको तो एक एक पद मिल गया, मेरे को तो दो पद मिले। आप कौन से दो पद मिले? यही दो चरण। मेरे तो जीवन का आधार, मेरा जीवन सर्वस्व ही ये दो पद हैं, ये दो चरण हैं, और कुछ तो है ही नहीं। और इसके अतिरिक्त मैं और कुछ जानता नहीं। जैसे भरत जी के साथ जो आलिंगन पाश हुआ और हृदय के साथ जो हृदय जुड़ा, श्री हनुमान जी ने राम जी के चरणों का ही वहां पर अनुभव प्रतीत किया। श्री चरणों का अपने हृदय में। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा हनुमान, मैं कितना दुर्भाग्य हूं, मेरा कितना दुर्भाग्य है और तुम्हारा कितना सौभाग्य है। तुम उन श्री राम जी की सेवा करते हो, मेरे भैया राम की सेवा करते हो, उनका सानिध्य तुमको प्राप्त है। और मैं ऐसा दुर्भागा, मैंने तो निश्चित इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, मेरे कुल में मेरी माता ने इतना पाप किए हैं, जिस कारण से राम जी ने मुझको त्याग दिया है। राम जी ने त्याग दिया। हनुमान जी तो भरत जी के आंसू पोंछने में लग गए। नहीं भरत जी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहना। वे राम जो आपको नित्य स्मरण करते हैं, आप कहते हैं त्याग दिया। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं। सुबह ने की है, वो एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और मैं जाकर भरत को देखूंगा। वो तो सब समय भरत की चिंता करते हैं। भरत जी तो भाव विभोर होकर बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। बोलते हनुमान मेरे बाण पर बैठ जाओ, ऐसा बाण मारूंगा मन की गति से तुम राम जी के पास पहुंच जाओगे। भरत जी हनुमान जी को कह रहे हैं मैं तुमको मन की गति से पहुंचा दूंगा, स्वयं क्यों नहीं चले जा रहे? इतना पराक्रम दिखा रहे हैं भरत जी। तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुमको सूर्य उदय होने से पहले वहां पर पहुंचना है ना, मन की गति से पहुंच जाओगे एक क्षण में। तो भरत जी आप क्यों नहीं पहुंच गए वहां पर? भैया की प्रसन्नता के लिए, अपने इष्ट के प्रेम में ही जो प्रसन्नता है, वो ही प्रसन्नता, वो प्रेम त्याग मांगता है। हर प्रेम त्याग मांगता है। लव इज सैक्रिफाइस। जिस प्रेम में त्याग नहीं, वो प्रेम छल है, वो कपट है। हर प्रेम त्याग मांगता है। भरत जी दिन रात प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम जी भी वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कह दिया, राम जी एक एक दिन गिन रहे हैं, मैं अयोध्या आऊंगा राजा बनने नहीं, जो वचन मैंने भरत को दिया था वो वचन पूरा करने के लिए आऊंगा। कि भरत मैं 14 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं प्रतीक्षा करूंगा, मैं वचनबद्ध हूं। श्री राम कह रहे हैं मैं वचनबद्ध हूं, मैं भरत के लिए आऊंगा। इतना उदार चरित्र, इतना उदार चरित्र श्री राम जी का। पत्थर जैसे हृदय को भी विदीर्ण कर दे, पिघाल दे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्यों ना हम इनका भजन करें।
और श्री राम जी से प्रार्थना करें, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उस मर्यादा की एक चीटा भी हमको प्राप्त हो जाए। वे 2 पद जो हनुमान जी को प्राप्त हुए हैं, हे हनुमान जी, वो 2 पद की जो धूल है वो हमको प्राप्त करवा दो। आपको तो 2 पद प्राप्त हुए, उसके नीचे जो धूल है वो श्री राम जी की धूल हमको प्राप्त कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री भरत जी की जय। भक्त हनुमान जी की जय। गौर